हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आप लोग आई हो ठीक हो गए ना, मस्त हो ना। तो आइए आज हम डे 3 करते हैं। आप लोग का वेलकम है ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में। और ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में ग्रेट डायरेक्शन के लिए हम विजय पथ करने आए हैं, है ना। सही डायरेक्शन के लिए आप जितने आए हो ना, कि हर दिशा में जितना है, सही डायरेक्शन में जितना है ना, चलिए सही डायरेक्शन हम लोग विजय हासिल करने वाले हैं। तो आज हमारा जो जीओसी का डे 3 है, और डे 3 में हम क्या करने वाले हैं आप देख सकते हो। हमने कल कहाँ तक कर लिया, आई होप आपने कल का लेक्चर देख लिया होगा पूरी तरह कंप्लीट। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल इसके डिस्क्रिप्शन में जाए और प्लेलिस्ट में जाए और कल का लेक्चर भी देखिए आप। 2 मिनट कर चुका है लेक्चर। आज ये 3 है हमारा, डे 3 है जीओसी का, ठीक है। गेटिंग है ना। जो भी है नीट वाले हैं, जेई वाले हैं, आईटी वाले, कोई भी हैं, अदर्स स्ट्रीम वाले हैं, जो आप भी क्या कर सकते हो, आप इस लेक्चर को बाय कर सकते हो। आप देख सकते हो इस लेक्चर को अच्छी तरह, क्योंकि आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि बेसिक है, ये सभी के लिए जरूरी है ना। जीओसी आइए, अगर जीओसी आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपका हायर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ नहीं बना पाओगे। इसलिए जब आपकी केमिस्ट्री में पकड़ बनानी है तो आप बेसिक्स को, जो जीओसी है बेसिक, उसको आप कीजिए, कंप्लीट कीजिए। गेटिंग है ना। जब उसको कंप्लीट करोगे, जितने बड़े बड़े रिएक्शन से बड़े बड़े आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छी तरह इजीली आप सोल्व कर पाओगे और इजीली उसको क्या कर पाओगे, अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे टाइम टू टाइम, है ना। चलिए तो आइए बिना समय को आए हुए हम आज का नाम इसके काम करें ना। आज का नाम हम इन्हीं का काम करते हैं। तो हमारे जीओसी का 3rd लेक्चर आज होने जा रहा है, जिसमें आज पढ़ने वाले हैं डी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। क्या है? अनसेचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका और भी नाम क्या है? IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। और नाम क्या है इसका? DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये 3 नाम से जाने जाते हैं। और इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं। जब भी कोई भी कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, हम कार्बन के स्ट्रक्चर में रिंग या डबल बाउंड को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं ना, तो वही डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहलाता है। कार्बन के स्ट्रक्चर में रिंग या डबल बाउंड, कोई भी रिंग हो सकता है, या बेंजीन बना लो, कुछ भी बना लो, एक्सेट्रा कुछ भी बना लो, कोई भी रिंग होगा, अब कोई भी डबल बाउंड होगा, डबल बाउंड से डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, तो आप क्या उसको बोलोगे? डी। आप क्या कर रहे हो? कैलकुलेट, डी कैलकुलेट कर रहे हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब चलो हम करते हैं काम शुरू। सबसे पहले डी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपके सामने दे रखा है। अब इसको क्या करो, लर्न करो और सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 1/2 इंटू 2 इंटू सी, कार्बन की जितनी संख्या, -m + t + 2। अब क्या है? C फॉर कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, M फॉर नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स, वैलेंट जो आपके रहेंगे, मॉलिक्यूलर वैलेंट एटम। जैसे में क्या मतलब, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसमें हाइड्रोजन डिफिशियंसी और टेट्रा, फिनोल, Cl, Br, ये सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, जिसको बोलते हैं, बात समझ आ रहा है, जो सिंगल बॉन्ड सिर्फ बनाएंगे या अटैच होंगे कार्बन के साथ, ऐसे कर सकते हो। और T फॉर टेट्रावैलेंट एटम्स। टेट्रावैलेंट बोलो तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ब्रेनियम और ये एल्युमिनियम, ठीक है। आ रही बात समझ में ना। ये सारी चीजें हैं जो आपको मेंशन किए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं और भी। तो जब भी आपका डी अगर डबल बाउंड है, मतलब आपके पास डबल बाउंड दिया हुआ है, मतलब उसमें डबल बाउंड है, जो भी स्ट्रक्चर है, मान लो इसमें डबल बाउंड, तो इसका डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका 2, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। जहां स्ट्रक्चर अगर डबल बाउंड रहे तो उसका डी 1 होगा। सॉरी, अगर वो रिंग रहे तो फिर भी 1 होगा। देखिए कहां 1 होगा, डी अगर डबल बाउंड रहे तो डी 1 होगा, अगर रिंग रहे, ये भी रिंग है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, डी। गेटिंग है। और अगर ट्रिपल रहे, मतलब ट्रिपल बाउंड रहे, तो डी वहां 2 होगा। बात आ रही समझे। चलो एक एग्जाम्पल इसको करते हैं, C4H9N, ठीक है, दे रखा है, इसको करते हैं। इसको तो हमें डबल बाउंड पता नहीं, रिंग पता नहीं, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? चलिए इसको जानते हैं। ये इसीलिए तो ये दिया गया है, क्या दिया गया? फॉर्मूला दिया गया। स्ट्रक्चर को आप देख करके फॉर्मूला कैलकुलेट करके डी निकाल सकते हैं। डी में क्या निकालना है? कितने रिंग है और कितने डबल बाउंड प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिपल बाउंड, डबल बाउंड, ठीक है। देखिए देखो, तो इसमें हम डी कैसे निकालते हैं। हमारा C4 और H क्या है? 8 है, C4H8 है, ठीक है, और N, तो N को डालते हैं, ठीक है। C4H8 है, तो इसमें डी कैसे निकालेंगे? डी का फॉर्मूला क्या है? 1/2
इंटू कार्बन, तो कार्बन के नंबर क्या है 4, तो 4 मैंने ऐड कर दिया, और माइनस क्या है आपका, तो माइनस कितना आपके सिंगल बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन क्या है नंबर 8, तो -8 + 2, ठीक है +2 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या 8 आ गया, 4 × 2 = 8 और 8 -0 हो गया, और मतलब दोनों 0 हो गया और +2, तो आ गया 2 ऊपर और 2 यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो 2 = 2 2 1 2 क्या हो गया 1 आ गया, गेटिंग है ना, 1 कैसे आया, समझ मेरी बात, गेटिंग। अब देखो इसको कैसे, ये क्या है C8 और H8 दे रखा है, एक स्ट्रक्चर ये दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे कैलकुलेट, अब ध्यान से इसको भी देखिए ध्यान से, इसको कैसे करना है कैलकुलेट, तो हमें 1/2 और 8 कार्बन है और इसके क्या ये भी 8 है और +2, ठीक है। इसको क्या करेंगे दोनों 16 और 16 - 8 हो जाएगा आपका, 16 - 8 क्या हो जाएगा आपका, 16 - 8 आपका 8 हो जाएगा, और +2 आपका हो जाएगा 10 और 10 और यहाँ देखिए 2 इसका 2 आ गया 5, समझे, इस प्रकार 5 आ गया, आई बात समझ में ना। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको निकालना है, ये जो स्ट्रक्चर इसको ध्यान से देखिए, जहां जहां कॉर्नर है वहां क्या कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन हाइड्रोजन क्या अटैच है, जहां जहां कॉर्नर है कार्बन और हाइड्रोजन अटैच है, जहां जहां कॉर्नर दिया हुआ है क्या करें, कार्बन हाइड्रोजन अटैच है यानी कि जुड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है बात है। अब इसको देखिए, इसको क्या निकालेंगे, इसको भी निकाल लेना इजीली, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया स्ट्रक्चर, इसीलिए बता रहा था, ठीक है। तो इसको हम स्ट्रक्चर रूप में लिख दिए, कितने 4 कार्बन सॉरी 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 हाइड्रोजन, और ऐसे में निकाल दिया, तो इसका अनसैचुरेटेड यानी कि ड्यू क्या आया 5 आ गया, ठीक है, इसका ड्यू क्या आया 1 आया समझ में कैसे ड्यू निकालते हैं, ड्यू फाइंड करने आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हो, अगली टॉपिक्स को टर्म को पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखो। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हमारे पास है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, तो रिएक्शन जानते हो, कोई भी जो कंपाउंड है, कोई भी कार्बन की कंपाउंड है या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंपाउंड है, क्या करेगी सबसे पहले रिएक्टेंट करेगी, फिर और रिएक्टेंट क्या बनाएगी, प्रोडक्ट बनाएगी, रिएक्टेंट करेगी फिर प्रोडक्ट बनाएगी, और रिएक्टेंट करके प्रोडक्ट बनेगी, काफी सिंपल प्रोसेस है, बट इसके बीच में भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, तब तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसे थोड़ी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक उसके बीच में कोई प्रोसेस नहीं चलेगी। देखिए जब भी कोई रिएक्शन रिएक्ट कर रही है किसी भी पार्टिकल किसी भी कंपाउंड से, तो उसके बीच में क्या होती है, हाईली अनस्टेबल एनर्जी होती है, जो हाई एनर्जी होता है। अब जो हाई एनर्जी है जैसे काफी एकदम हार्ड है, हार्ड नेचर के, अब जैसे नीचे गिरता दिखा तो टूट क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ रिएक्शन क्रिएट कर रही है, रिएक्शन क्रिएट मतलब हाईली अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, और हमेशा हर चीज हर कोई क्या स्टेबल होना चाहता है। कोई भी जो जैसे ग्लास है या अदर कोई भी पार्टिकल आप देखो कि ब्रेक क्यों ज्यादा गिरता है, तो क्योंकि वो हाईली एनर्जी होती है, और हाईली जो एनर्जी है ब्रेक होकर वो अदर क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हमारी रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन होने का प्रोसेस क्या है, उसके बीच में जो क्या होगी, हाईली अनस्टेबल हो रहेगा, और अनस्टेबल क्या होगा, हमेशा वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होने के बाद हाई एनर्जी उसमें रहता ही, टूट के फिर बनेगी क्या, प्रोडक्ट बनेगी, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। गेटिंग ना रिएक्शन कैसे हो रही है, इसी प्रकार ऐसे रिएक्शंस होते हैं, और इसी के बीच में क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट काम कर रही है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो काम कर रही है, जिसमें क्या क्या हो जाएंगे हमें, कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन और फ्री रेडियस, तीन तरह के कार्बन कैटायन और कार्बन एनायन और फ्री रेडियस, गेटिंग है ना। ये तीन को हम लोग पढ़ते हैं करके, बात आ रही समझ में ना। चलिए आगे देखते हैं। मान लो कार्बन है, ये क्या है, कार्बन कैटायन, तो कार्बन कैटायन जब प्लस से आगे रहेगा तो कार्बन कैटायन माइनस, तो एनायन, और अगर पॉइंट में कहूं तो ये रेडियस, गेटिंग है ना। तो देखो मान लो कार्बन, तो कार्बन के जो नंबर होते हैं कितने होते हैं, नंबर्स, कार्बन के नंबर 6 होते हैं। कार्बन के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है, गेटिंग है। आप देखिए इसके जो एनर्जी फ्लो कर रही, क्या इसमें दोनों पेयर इसमें अटैच है, इसके दो पेयर है, इसके दो पेयर है, और इसमें क्या एक पेयर खाली है। अब मैं क्या करूं, ये जो 2s को लेकर इसको इधर दे सकता हूं, दोनों को मैं बैलेंस कर सकता हूं, ठीक है, एनर्जी फ्लो करके उसको बैलेंस कर सकता हूं। ये तो कर रही है ना कैटायन, कैटायन का मतलब क्या है, एक प्लस चार्ज करना, तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो मैं इसको लेता हूं 2s को, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी करेगी, वो एफिशिएंसी स्टेबल करेगी कार्बन का, ठीक है।
तो क्या करेगी, कार्बन से ये हमारा जो पेयर निकल कर इधर आके फुलफिल कर देगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ये 2s। अब क्या करेगी, जबकि मैं बोला कि प्लस है तो प्लस हमारा डोनेट करने का काम करती है, देने का काम करेगी ना प्लस। तो क्या करेगी, प्लस यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकल जाएगी, इसको किसी और को देगी, एक से खाली हो गई। जो एक खाली और वाइटल है, और वाइटल खाली हो जाता है बिल्कुल जब वेकेंट पड़ जाता है, तो इसलिए इसको वेकेंट पी और वाइटल बोलते हैं। बात सुनिए कि वेकेंट पी और वाइटल आखिर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। समझ में आ रहा है कैसे मैं कर रहा हूँ, गेटिंग है। पी और वाइटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो वन पेयर एनर्जी है वो खाली हो जाती है, पहले इसको दिया, इसके बाद फुलफिल किया, फिर क्योंकि प्लस है तो उसका नेचर क्या है, कार्बन कैटायन का नेचर ही है डोनेट कर रहा है, तो डोनेट किया तो इसलिए इसका पी और वाइटल क्या होता है, वेकेंट हो जाता है। गेटिंग। अब आइए हम एक एक करके समझते हैं एग्जांपल से, कार्बन कैटायन क्या हो, कई सारे एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे। देखिए जैसे कार्बन कैटायन है, कार्बन कैटायन में हमारे पास पेयर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, लोन पेयर क्या होंगे, सारा जो मैं लिख चुका हूं आपको बता दो कैसे होते। देखिए जो स्ट्रक्चर दे रखा है, सबसे पहले देखिए सिंगल बॉन्ड है कितने, तो 1 2 3, जितने सिंगल बॉन्ड उतने क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और जितने सिग्मा बॉन्ड वही हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। 3 है तो 3 हो गए। अब लोन पेयर है, लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर नहीं है ना, नहीं मतलब लोन पेयर आप ऐसे मतलब हाफ रहेगा तो लोन पेयर नहीं है ना, इसलिए 0 हो गया। अब मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड भी 3 हो गए, और ये हमारे पास पेयर ऑफ मतलब बाउंड पेयर भी 3 हो गए। गेटिंग है, यही ये बाउंड पेयर। गेटिंग। अब बताइए पाई बॉन्ड है, मैंने बोला था डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते नहीं है ना, इसलिए 0 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में ना। और देखिए वन पेयर क्या, पेयर कहीं नहीं बना रहे, नहीं यहाँ भी नहीं हो जाएगा। अब आउटर मोस्ट सेल एनर्जी, अब देखिए आउटर मोस्ट सेल एनर्जी जो कि यहाँ देखो ये क्या है, आउटर मोस्ट सारे सेल एनर्जी सारे अटैच है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना, एक दूसरे से अटैच है सारे सेल। आउटर मोस्ट सेल एनर्जी क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये 6 देखिए आउटर मोस्ट जो सेल एनर्जी है वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट सेल एनर्जी 6 है, इसीलिए इसका अष्टक जो है कंप्लीट नहीं है, 8 रहेगा तो ही वो कंप्लीट माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफेंसिव, इसीलिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफेंसिव हो जाएगा, हाई रहेगा तब तो, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बोले तो इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर ज्यादा रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री। बात समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्री बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके लिए क्या, इसके लिए इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगर जिसको रहेगा कम रहेगा उसकी लो हो जाएगी। गेटिंग है ना, जिसको जरूरत रहेगा वही तो जाएगा दूसरे पास। अब इलेक्ट्रॉन लविंग है तो मतलब उसको मतलब स्टेबल होना तो है कि कई सारे काम करके स्टेबल होना, तो उसको क्या चाहिए, कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना, आपको भी चाहिए बोलो, अगर चाहिए तो दिलवाता हूँ। चलो पहले ये देख लो फिर दिलवाऊंगा बाद में, इसलिए इसको भी चाहिए। अपने लाइफ में सबको स्टेबल होने के लिए कोई ना कोई क्या साथी की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन के भी, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फाइल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। गेटिंग है। देखिए अब 9th नंबर, अब क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएगा, करेगा ना वो, और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो इलेक्ट्रॉन रिडल ग्रुप हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट, उससे कम हो जाएगी, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कम हो जाएगी। ठीक है, बात आ रही समझ, इससे कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में ना, यहाँ तक आई समझ में कि हम कैटायन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। गेटिंग है, यही हमारा कैटायन है। कैटायन में हम इतने सारे काम करेंगे जो आपको मैंने बताया, क्या क्या बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, सारे को अच्छी तरह आप कैलकुलेट करके रखिएगा। और जब अगला लेक्चर लेके आऊँगा, आप क्या बताना रह गया आपको, मैंने कैटायन बताया है, एनायन बताऊंगा, फिर रेडियस बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे हम, चलिए क्या इंडेक्स वाले पढ़ेंगे, सारे इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडेक्स इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे आगे चलते हुए। ठीक है, तो जियो से के लिए आज का इतना ही लेक्चर है, फिर मिलते हैं अगले दिन। टाटा बाय बाय।